हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार वन कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्लास 9 के हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं जो आज हम आपको बताएंगे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल क्वेश्चन में क्वेश्चन आते हैं। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में जैसे भारतेंदु द्विवेदी युग के आते हैं, जिसमें 4 नंबर का होता है। आपका 4 नंबर का होता है, जिसमें आप आसानी से उसको आपको पृष्ठ आगे 2-3 पेज होता है, जिससे 1-2 दिन में पढ़ सकते हैं और उसको सिंपली तैयार कर सकते हैं। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आदिकाल और भक्तिकाल का आता है, जो 4 नंबर का होता है। ठीक है। काव्य सौंदर्य के तत्व आते हैं, जैसे में श्रृंगार और वीर रस के। ठीक है, कभी ज़्यादातर श्रृंगार और वीर रस का ही पूछता है, जो कि आपको 3 नंबर का आता है। और चौपाई, छंद, दोहा के लक्षण उदाहरण पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अलंकार में भी पूछता है। अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, वर्तनी और विराम, जो कि आपको बताया गया होगा और आप उसको अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए ठीक है, खंड ब में देखते हैं। खंड ब में आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पाठ्यांश हेतु गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछता है, जो 6 नंबर का होता है। और पदांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछते हैं, जो कि 6 नंबर का होता है। 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है। कोई गद्यांश दे देता है और उसको हिंदी में अनुवाद करना होता है, जो 4 नंबर का होता है। वैसे ही पदांश भी देता है, वो भी 4 नंबर का होता है, उसे हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है। एक एकांकी से क्वेश्चन आएगा, जिसका कथान, चरित्र चित्रण और तथ्य आधारित प्रश्न करता है, जो 5 नंबर का होता है। ठीक है। और लेखकों और कवियों का जीवन परिचय के लिखने के लिए भी आता है, जो 8 नंबर का होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको जरूर तैयार करना। पाठ्य वस्तु एक श्लोक, जो प्रश्न ना आया हो तो एक श्लोक वगैरह कभी कभी देता है, जो प्रश्न पत्र में नहीं आया होता है, तो आप एक्चुअली 2-3 प्रश्न पत्र तो याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संस्कृत के भी संस्कृत के भी क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है। संस्कृत के भी क्वेश्चन आते हैं, जो 4 नंबर के होते हैं। उसके बाद आपका आते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां और मुहावरे आते हैं, जो 1-1, 2-2 नंबर के रहते हैं। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, कुछ हिंदी में सरल वाक्य रहते हैं कि राम जाता है, राम अपने पिता के साथ जा रहा है, तो उसको हम संस्कृत में करते हैं। और पत्र लेखन, ये तो इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना पत्र आपको आएगा ही आएगा, जो 5 नंबर का होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ऐसे आपका सारे क्वेश्चन 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो आप इजीली तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। लाइक और शेयर लाइक और शेयर करते रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल स्टार वन कोचिंग सेंटर। थैंक यू।